बागमारा के सिजुआ तेतुलमुंडी कोल्डम में दो गुट आमने सामने, खूनी संघर्ष के आसार, पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। यह पूरा मामला बागमारा के बीसीसीएल एरिया 5 सिजुआ मोदीडी कोइलबरी में संचालित तेतुलमुंडी कोल्डम में दो गुट हुए आमने सामने। एक गुट एटक के बागमारा विधायक ढुलू महतो के समर्थन मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और कोल्डम का कार्य पूरी तरह से ठप किए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक कोल्डम का कार्य बंद रहेगा। वहीं बात करें तो दूसरी गुट के संयुक्त मोर्चा के समर्थक भी कोल्डम में आए हुए हैं। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि कोल्डम में मजदूरों का अस्तित्व का बात है। कोई भी लोग बाहर से आकर मजदूरों का हक अधिकार छीनने का प्रयास करती है तो संयुक्त मोर्चा इसका जवाब देने के लिए तत्पर है। मौके पर धनबाद डीएसपी, पुटकी सीओ सहित कई थाने की पुलिस, सीआईएसएफ मौजूद रही। वहीं धनबाद डीएसपी ने कहा कि कोल्डम में कोयले की लोडिंग को लेकर समस्याएं चल रही हैं, जिसे लेकर बीसीसीएल से हमारी बात चल रही है और साथ ही शांति व्यवस्था बहाल की जाएगी। क्या कुछ जगह बंदी चल रहा है, क्या कुछ प्रशासन कर रहे हैं? यहाँ पे कोयले को लोडिंग को लेके कुछ जो प्रक्रियागत जो समस्याएं हैं या उसकी जो प्रक्रिया है उसको लेकर डिमांड किया जा रहा है और उसको लेके बीसीसीएल के जो पदाधिकारी हैं उनसे हमारी वार्ता हो रही है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि विधि व्यवस्था का संधारण सही तरीके से हो और शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये जो कोयले के यहाँ पे जो भी मैनुअल और टेक्निकल लोडिंग की बात हो रही है उसमें बीसीसीएल से हम लोग ने वार्ता कर रहे हैं। हमने भी बोला है उन्हें बीसीसीएल के संदर्भ की बातें हैं और हम लोग यह सुनिश्चित कर रहे हैं यहाँ कि विधि व्यवस्था में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और जो भी उनके डिमांड्स हैं उसको बीसीसीएल तक पहुँचा दिया जाए और आगे हम लोग भी इसको फॉलो अप रखेंगे कि कैसे कार्रवाई क्या करना है। मैनुअल लोडिंग और डिमांड किया जा रहा है एक पद के और दूसरे पद क्या है कि पेलोडर लोडिंग। हाँ तो अब वो तो बीसीसीएल के ये सिस्टम क्या है सर, सिस्टम क्या है? सिस्टम तो ये बीसीसीएल ही बेहतर बता पाएंगे कि सिस्टम क्या है। जैसा हमें अभी तक पता चला है कि यहाँ पे शायद पेलोडर से होती है और बाकी वो अगर संभावना है या नहीं है वो बीसीसीएल के हायर अथॉरिटीज़ तय करेंगे। तो अभी सर क्या सर डंप लोडिंग बंद नहीं चालू है? अभी तो हो रही है और हम लोग ये हैं कि विधि व्यवस्था सब शांतिपूर्वक रहे और काम भी हो और जिनका जो भी डिमांड है और जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग जो है वो पहुँचा भी दिया जाए। प्रशासन की बात है। नीति क्या है, क्या क्यों बंद की है बताइए। देखिए हम लोग ईटा के बैनर तले आज आंदोलन के रूप में आए हैं। हम लोगों का एक ही मांग है कि यहाँ मैनुअल लोडिंग चालू हो जाए और मजदूरों को सही रूप से पैसा मिले। जहाँ सारा पैसा दलाल लोग खा रहा है, जो कि मजदूर का पैसा खाना उसे भगवान कभी नहीं माफ़ करेंगे। यहाँ 4500 रुपये मिलता है मजदूर को और उसमें भी 200 रुपया दलाल खा जाता है। ये दलाल कौन है? दलाल कौन? दलाल यहाँ के लोग हैं जो दम चला रहे हैं। कौन लोग दम चला रहे हैं? दम चलाने वाले जो जिसके नाम पर है वो दम चला रहे हैं। किसके नाम पर? यहाँ पर है संयुक्त मोर्चा लोग। संयुक्त मोर्चा में कौन कौन से लोग? यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं संयुक्त मोर्चा के। नाम बताना नहीं चाह रहे हैं? हम तो व्यक्तिगत नाम लेना नहीं चाहते। चलिए आगे। तो उन लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? उन लोगों को सब क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि सिजुआ के मजदूर इन लोगों के दलाली में नहीं आए। बार बार जब भी आंदोलन होता है या कुछ भी होता है तो मजदूर को फोन करता है कि आ जाओ गाड़ी मिलेगा और बार बार यहाँ के लोग लड़वाता है। यहाँ के लोग लड़वा देता है मजदूर के साथ में कि तुम्हारा हक और अधिकार छीन रहा। कौन छीन रहा है यहाँ का हक? हम लोग भी तो लड़ रहे हैं मजदूर के लिए। आप आइए ना। अब आप लोगों को पेट में कोलबली मच गया है कि आपका दलाली बंद होने वाला है। जो पैसा आ रहा था मोटा मोटा वो बंद होने वाला है। हम लोग मर जाएंगे मगर 1 इंच नहीं हिलेंगे। अब मजदूरों का हक और अधिकार दिलाकर रहेंगे। हमेशा लड़े और लड़ते रहेंगे। क्या परिचय हुआ? छोटू रावण। एटक के बैनर तले हम लोगों ने मजदूरों के लिए रखा है जो बंदर बाट करके लोग लोडिंग करवा करके और मजदूरों का पैसा खा रहा है। लोग आज से नहीं 2 साल से हो रहा है। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि लोडर लोडिंग को बंद कीजिए और मैनुअल लोडिंग को चालू किया जाए। जो मजदूर का हक है वो आप दे दीजिए। यहाँ कोई भी आप एरिया में चले जाइए, हर जगह में मैनुअल लोडिंग है, हर जगह में मैनुअल लोडिंग है और पूरे बागमारा विधानसभा क्या हर जगह में धनबाद पूरा धनबाद क्षेत्र में है मैनुअल लोडिंग। यहाँ 4500 रुपया दिया जाता है और हर जगह में 10,500 रुपया पर गाड़ी पे मिलता है।
अनिश्चितकाल धरना तो कई बार हुई है, फिर ऐसा क्या कुछ होता है कि अचानक धरने से उठ जाते हैं फिर दोबारा धरने पे बैठ जाते हैं? इसलिए होती है क्योंकि अगला जो है वो मारपीट करता है कि इस धरने को किसी तरह से तोड़ा जाए, किसी तरह से तोड़ा जाए। तो इस बार टूटने उसपे वाली आपकी नहीं। सहमति बनती होगी तभी तो टूट रही है ना? जी नहीं, हमारी सहमति नहीं रहती है क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी। हमारी जो सरकार है वो सरकार नहीं थी इस झारखंड में, इस कारण नहीं हो रही थी। आगे क्या और क्या आगे क्या प्रोग्राम है आप लोग? आगे हम लोगों का बस यही मांग है कि मैनुअल लोडिंग को पूरा किया जाए बस। और चलता रहे। हाँ, ये चलता रहेगा जब तक मैनुअल लोडिंग नहीं होगा, तब तक ये धरना चलता ही रहेगा। हमारे हजारों के तादाद में मजदूर, महिला, जेंट्स सभी लोग भरे हुए हैं। अगर इन लोगों के पास कमाई का, रोजगार का जरिया होता तो आज यहाँ क्यों धरना पे बैठे हुए रहते? यहाँ क्यों बैठे हुए रहते? क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी, चल बीजेपी महिला अभिनेत्री। बोला जाए आज आप लोग क्या कुछ पुट कर विचार है? आज तेतुल मुड़ी मोदीडी का अस्तित्व का बात है, यहाँ का मजदूरों का अस्तित्व का बात है। यहाँ का रोजगार यदि कोई आदमी छीनना चाहेगा तो हम लोग संयुक्त मोर्चा उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे और किसी भी हद तक जाने के लिए हम लोग संयुक्त मोर्चा तैयार है। क्या हक किया जा रहा है? अभी बाहर से मजदूर ला करके यहाँ का मजदूरों का हक मारने का प्रयास किया जा रहा है। लोग बाहरी लोग तैयारी कर रहे हैं, अपना सब सोच रहे हैं यही हम अपना उल्लू सीधा करें, अपना रोटी सेके। वो संयुक्त मोर्चा नहीं होने देगा। संयुक्त मोर्चा किस लिए बना है? संयुक्त मोर्चा का काम है कि इस क्षेत्र का जनता को रोजी रोटी मुहैया कराना। आपके कहने का मतलब जो धरना पे बैठे बाहरी लोग हैं। हाँ, बाहरी लोग बतावे एक भी मजदूर यहाँ का होगा तो हम लोग उसको काम देने के लिए तैयार है। हाँ, तो आधार कार्ड दिखाते उसको काम हम लोग देंगे, क्यों नहीं देंगे? यहाँ के कोई ऐसा मजदूर को हम लोग नहीं बोले हैं कि हमको काम नहीं देंगे, उसको काम देंगे, लेकिन उसको उल्लू सीधा करने का, यहाँ रोटी सेकने का मौका नहीं देंगे। वो संयुक्त मोर्चा से साथ में रहेगा तो उस मांग को हम लोग बात करेंगे। ऐसे नहीं वो कोई भी आदमी कुछ भी बोल देगा, हम लोग उसको मानने के लिए तैयार है। 2 साल से कम दम चल रहा है, अभी तक संयुक्त मोर्चा के लोग क्यों नहीं लेकर पहल की है कि मैनुअल लोडिंग हो? यहाँ रिटेन में दिया गया है कि पेलोडर लोडिंग है। पहले पेन पेपर देखना होगा ना जी। अगले बार भी वर्क ऑर्डर में भी वो चीज है, उसको हम लोग संविधान से बाहर है हम लोग हैं क्या? संविधान में ही चल के ना हम लोग कुछ करेंगे। मास का ताकत है, लेकिन मास को ताकत को संविधान का तहत हम लोग उसको न करेंगे। मैनुअल में जो पत्थर छटाई में जो पैसा हम लोग देते हैं, मैनुअल लोडिंग का जो पैसा है वो पैसा तो मिल ही रहा है। वो पत्थर छाटने में 10 मिनट खड़ा रहता है, उसको पैसा मिलता है। तो ऐसा थोड़ी बात है कि उसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। उसका यदि कोई मांग है तो संयुक्त मोर्चा से मांग करे, हम लोग उस पर विचार करें। चलाया तो कहने मैनुअल चल रहा है। आज आप लोग धरना में बैठे काम चालू करने धरना में हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग संयुक्त मोर्चा धरना में वो लोग बैठा है। गाड़ी यदि रोकेगा तो हम लोग उसको गाड़ी को चालू करेंगे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हद तक। क्या कुछ बंदी लेके आज का धरना यहाँ पर हो रहे पेलोडर लोडिंग के खिलाफ है। हम लोगों का मांग है एटक के बैनर तले यहाँ पे पेलोडर लोडिंग बंद करके मैनुअल लोडिंग कराया जाए, ताकि पास के जितने भी गरीब युवा परिवार हैं उन लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि वो लोग भी अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सकें। चूँकि यहाँ 2 साल विस्तारीकरण हो गया कोल्डम का, लेकिन आज तक यहाँ पे जो बोलता है ना घर घर विकास, रोजगार आया पर घर घर विकास नहीं हुआ, गिना चुना लोगों का विकास हुआ। आज यहाँ के जितने भी गरीब गुरबा परिवार हैं आसपास के, जिसका घर गया, ज़मीन गया, जिसका सब कुछ लूट गया इस कंपनी के आड़ में, वो लोग आज जो है कि दाने दाने को मोहताज है। हजारों हजार की संख्या में विधायक जी से संपर्क कर रहे हैं कि विधायक जी हम लोगों को बचाइए, हम लोगों को जो है कि रोजगार दीजिए। तब जा करके विधायक जी एटक के बैनर तले बोले कि ठीक है आप लोग आंदोलन कीजिए, हमारा संगठन और हम पूरा साथ हैं। तब जाकर आज जो है कि ये आंदोलन हुआ। हम लोगों ने पिछले मंथ जो है कि 20 तारीख को आपका एक लिखित आवेदन 15 दिन का दिया था महाप्रबंधक से जो एरिया के नाम से, लेकिन उसमें कोई तरह पहल नहीं हुआ। 4 तारीख को
परियोजना पदाधिकारी संजय सिंह के कार्यालय में एक समझिए कि खाना पूर्ति मीटिंग हुई, जिसमें हमारी मांगों पे कोई सहमति न बनी। तब जाकर के हम लोगों ने 7 तारीख को घोषणा किया, जो आज आप लोग देख रहे हैं। ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन के रूप में जो अख्तियार हुआ, ये तब तक चलेगा जब तक हम लोग का हक और अधिकार न मिल जाए। जब सारे मजदूर यहाँ पे बाधित किए जा रहा है, जो कुछ लोग यहाँ पे करोड़ों करोड़ रुपया कमा के यहाँ से अपना जो है कि झोली भर रहा है। आखिर उनका मनसा क्या लग रहा है? उन लोगों के द्वारा आज 2 साल से आज नहीं, आज 2 साल से जब बागमारा विधायक के जो है कि यहाँ पर आपका मजदूर बागमारा विधायक, यहाँ के लोग बागमारा विधायक पास गए और विधायक जी जब आंदोलन करना चाहते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि नहीं, सो उनका चलने नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को चला। आखिर आप ही लोग के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, आप लोग देश का चौथा स्तंभ, आप ही लोग के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि आप ही लोग बताइए कि ये सरासर अन्याय है कि नहीं है कि क्षेत्र का जनप्रतिनिधि को इग्नोर किया जा रहा है, उनके लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, उनके जो है कि देवता समान जनता यहाँ का जो गरीब गुरबा है, जो दाने दाने का मोहताज है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। आखिर ये लोग इग्नोर नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये लोग भी जो संयुक्त मोर्चा यहाँ पर बना है, कहीं ना कहीं बागमारा विधानसभा के ही लोग हैं किसी न किसी रूप में। तो अगर ये लोग किसी को इग्नोर नहीं करते, विधायक जी क्या आवश्यकता था कि यहाँ आते हैं? अगर इन लोगों को रोजगार मिलता, यहाँ के गरीब गुरबा परिवार का घर में जो है कि राशन पानी जाता, सब खुशहाल रहते, तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई मजदूर बागमारा विधायक पास जाते कि जो है कि विधायक जी हम लोगों का कैसे घर चलेगा, हम लोग दाने दाने को मोहताज है, कंपनी चल रहा है, धूल डस्ट हम लोग खा रहे हैं, दिनों दिन यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं, पैसे की अभाव में जाने चली जा रही है, लेकिन ये लोगों को कोई परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू। बात तो ये भी सामने आ रहा है कि राजनीतिक पार्टियां 2 गुटों में मजदूरों को लड़ाने का काम कर रही है। ऐसा कोई बात नहीं है, 2 गुटों में मजदूर लड़ाने का काम कर रहे हैं। मजदूर हमारे साथ है, आप देख रहे हैं ना। यहाँ आज जो यहाँ के मजदूर हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, दूसरा गुट भी बोल रहा है कि मजदूर हमारे साथ है। नहीं, ये आप भी बोल रहे हैं मजदूर हमारे साथ है, 2 गुट लड़ाई हो ही रही है। बोल रहे हैं मजदूर हमारे साथ है, तो ये लोग मजदूर कहाँ से आए? बेनीडी नदखर की जमुनिया तो नहीं आए, ये तो जोक्ता कहना है भाई। आप आधार कार्ड भी मंगवा सकते हैं, चेक करने का विषय है, आप आधार कार्ड मंगवा सकते हैं। यहाँ पे चेक करिए कि ये लोग बेनीडी नदखर की जमुनिया से आए हैं क्या, कि एरिया 12 से उठ गया है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की साफ रणनीति आप लोग के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि स्थानीय मैनेजमेंट जो है कि एक अपना जो है कि हठधर्मिता जो है कि छोड़े और यहाँ पे पेलोडर लोडिंग बंद करके मैनुअल लोडिंग जल्द से जल्द यहाँ पे जो है कि हक और अधिकार के लिए मैनुअल लोडिंग जो है कि यहाँ पे होने दिया जाए, ताकि यहाँ के गरीबों का घर चल सके, बस। और इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं कर। और जब तक जो है कि हम लोग का हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। और इस धरने के माध्यम से ही एक माननीय जो है कि डीसी जो हम लोग का जिला के हुआ करते हैं, उनके माध्यम से एक पहचान पत्र दिया जाता है, वो भी आज तक यहाँ के मजदूरों को दिया नहीं गया। वो भी जो है कि इस आंदोलन के दरमियान हम लोग वो भी मांगने का काम करेंगे, ताकि डीसी साहब भी ये लोग मजदूरों का जो है कि पहचान पत्र दे, ताकि ये इस पहचान पत्र ही इनका आधार रहेगा। और तो इनके पास लाठी बम गोली, आज के डेट में तो भैया जिसके लाठी में दम हो वही किंग है। तो कहने का मतलब उसका तो किंग आधार कार्ड में रहेगा भैया, उसका पहचान पत्र रहेगा ना। तो पहचान पत्र दिया जाए, माननीय डीसी साहब से भी हम लोग आग्रह करते हैं। और बस स्थानीय मैनेजमेंट और प्रशासन से यही कहेंगे कि हम लोग का शांतिपूर्ण धरना है, इसमें अगर कोई विघ्न बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उचित कार्रवाई करें। नहीं तो फिर जो है कि आपका जा करके यहाँ के लोग को अगर दाना पानी नसीब नहीं होगा तो आंदोलन आज मान लीजिए किसी कारणवश अगर वो लोग हटाने का काम करते हैं, ऐसा नहीं, ये आंदोलन फिर होगा, शांति फिर भंग होगी। कहने का मतलब है स्थानीय मैनेजमेंट और प्रशासन। आपकी बातों से लग रही कहीं ना कहीं प्रबंधक ही मजदूरों को आपसी लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। एकदम बिल्कुल। आज एक बात बताइए भैया, आप लोग जो है कि पूरा पता कर लीजिए बढ़िया से। कोविड 2020 में इन किया था और 2020 से एक जो है कि कोयला भवन से जो है कि निर्गत हुआ पेपर। हम ट्रेड यूनियन का भी राजनीति करते थे, हमको पता है। कोयला भवन से निर्गत हुआ कि जो है कि मैनुअल लोडिंग नहीं कराया जाएगा, क्योंकि कोविड फैलने का डर है। आज कोविड तो खत्म हो गया ना, है कोविड खत्म हो गया ना भैया। पहले हम लोग घर जब कोविड पूरी था तो हम लोग कमाया हुआ पैसा भी ले जाते थे तो उसको भी जो है कि धो के रखते थे घर में। डर एक ऐसा था, लेकिन आज तो वो डर नहीं है ना। डर है क्या? आपकी बातों से लग रही है कि यहाँ के कि ऐसा कुछ नहीं है। एनआईटी में भी ऐसा दर्ज नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि पेलोडर लोडिंग ही होगा, मैनुअल लोडिंग भी हो सकता है। कोविड के समय से चला हुआ जो एक नियम अब आज तक नहीं चलेगा।
यहाँ पे मैनुअल लोडिंग मैनेजमेंट करवाए ताकि शांति व्यवस्था बहाल रहे और यहाँ सबको गरीब लोग का हक और अधिकार मिले और सबका बाल बच्चा का भरण पोषण। वर्तमान में यहाँ कितनी कुलियरी में मैनुअल लोडिंग हो रही है? मैनुअल लोडिंग आप बागमारा जब पता कर लीजिए, बेनिडी नथखर की जमुनिया सब पर एरिया 4 में हम लोग का मोदी लीजिए। आप यहाँ से सीधा बढ़िए भैया।